एक ही शहर के एक ही सेंटर के इतने सारे बच्चे कैसे आ सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नीट स्कैम दोस्तों एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। जो 4 जून को नीट के रिजल्ट्स आए थे, दरअसल दोस्तों बहुत सारे नीट कैंडिडेट्स और पेरेंट्स ने इन रिजल्ट्स को स्कैम करार दिया। कैंडिडेट्स और पेरेंट्स के मुताबिक नीट के रिजल्ट्स 14 जून को अनाउंस होने थे, पर इन लोगों ने 4 जून को ही क्यों इन रिजल्ट्स को अनाउंस किया। दोस्तों इनके मुताबिक इन्होंने 4 जून को ही इसलिए ये रिजल्ट डिक्लेयर किए क्योंकि 4 जून को वोट काउंट हो रहे थे, ताकि ऑफिशियल्स और बाकी लोगों को इसकी तरफ ध्यान न जाए। दोस्तों इन लोगों ने ये भी इल्जाम लगाया कि नीट का पेपर सोशल मीडिया पे लीक हुआ था। दोस्तों कुछ डॉक्टर्स ने भी ये सवाल उठाए कि एक ही सेंटर के 8 कैंडिडेट्स को 720 में से 720 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, यानी एक ही सेंटर में 8 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने रैंक 1 लाया। दोस्तों इस साल 67 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया टॉप किया। अब दोस्तों एक ग्रुप कैंडिडेट्स का सुप्रीम कोर्ट भी चला गया। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल रेज होता है, अगर ये सब सच है तो उन स्टूडेंट्स का क्या जो इतनी मेहनत करके भी लास्ट पे क्वालिफाई नहीं कर पाते और इस सदमे को बर्दाश्त न करते हुए अपनी जिंदगी का खात्मा ही करते हैं। दोस्तों 4 जून को ही 18 साल एक मध्य प्रदेश की लड़की भाग्यशा तिवारी ने अपनी जिंदगी का खात्मा किया, क्योंकि दोस्तों उसने इस एग्जाम में पोअरली परफॉर्म किया था। जब एनटीए ने लिस्ट जारी करी तो उन्होंने टॉप 100 की लिस्ट निकाली। बहुत शॉकिंग है कि 720 में से 720 इतने सारे बच्चों के आए। चलिए हम मान लेते हैं कि एक बार आ भी गए। अब आपको खुद को समझ में आ जाएगा। आप देखिएगा सर, इस रैंक से लेकर इस रैंक, ये रैंक जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली रैंक्स, इस वाली रैंक को अगर आप देखेंगे ध्यान से देखिएगा, सॉरी, ये 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, ये 60 यहाँ तक 69 तक आप देखिए। इन सब की सीक्वेंस देखिए आप, 230701, 230701, 23701, 2370। इसका मतलब एक ही सेंटर, एक ही शहर के हैं। एक ही शहर के एक ही सेंटर के इतने सारे बच्चे कैसे आ सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इसमें एक खास बात और है। चलिए हमने मान ली, हो सकता है यहाँ के बच्चे ज्यादा पढ़ लिए हों। पहली बात, ये मैं संभव नहीं कहता हूं, पर इसके संभव होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। वो 0.000001 से भी पॉसिबिलिटी उसकी बहुत कम है। ऐसा होना बहुत असंभव सी बात है। तो क्या इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए? हाँ। एक और बात भी आपको खास बात बताता हूँ। एनटीए कहता है कि 720 में से 720 जिनके नंबर आए, यानी जिनके सेम नंबर हैं, उनमें आपके और मेरे अगर नंबर सेम हैं तो किसको ऊपर रखा जाए, इसका निर्णय एनटीए ने ऐसे ले रखा है कि अगर आपने फॉर्म जल्दी भरा था तो आपको रैंक ऊपर की दी जाएगी, और मैंने अगर बाद में भरा था तो रैंक मुझे बाद की दी जाएगी। आप देखो, ये सारे बच्चे जो आए हैं, इन सबकी रैंक एक साथ आई है, यानी कि इनका फॉर्म एक साथ भरा गया। एक साथ फॉर्म भरा गया, एक ही शहर में एक ही जगह से, और इन सबके रिजल्ट ऐसे आ गए। और हमारे पास 5 मई को पूरी खबरें थी कि भाई एनटीए में पेपर लीक हुआ है, तब हमने नहीं माना। पर अगर लायक बच्चे 65,000 से उठकर 2.25 लाख हो गए तो ये अपने आप में संशय पैदा कर